हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 सोशियोलॉजी से रिलेटेड लेसन फर्स्ट स्टडी करेंगे। लेसन का नेम है हमारा सोशल स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रेटिफिकेशन एंड द सोशल पर्पस इन द सोसाइटी, जो हमारी बुक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी से लिया गया है। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इट मीन्स पार्ट फर्स्ट। सोशल स्ट्रक्चर इट मीन्स जो हमारी सोसाइटी है उसमें जो सोशल वे में जो क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटिफिकेशन इट मीन्स जो अलग अलग फेजेस के बारे में स्टडी करेंगे सोसाइटी के, और सोसाइटी में रहने वाले ह्यूमन बीइंग का मेन पर्पस क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट ही हमारा पॉइंट आ जाता है द मोस्ट एविडेंट फॉर्म्स ऑफ द स्ट्रेटिफिकेशन इन मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी में जो सोशली जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। क्लास डिवीजन होता है मॉडर्न सोसाइटी में, क्लास डिवीजन इन्वॉल्व होता है। इट मीन्स कुछ पर्सन होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेल्दियस पर्सन होते हैं, कुछ पर्सनस होते हैं वो पुअरेस्ट पर्सन होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि मॉडर्न सोसाइटी में ही अलग अलग बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। अलग अलग बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होने का मतलब है जैसे कि रेस, कास्ट, रीजन, कम्युनिटी एंड द ट्राइब्स एंड द जेंडर कंटिन्यू टू मैटर ऑन द बेसिस ऑफ द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इट मीन सोशली वे में, इट मीन सोशली जो फेजेस होते हैं उस बेस पे, कास्ट बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, रीजन बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है और कम्युनिटी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर सोशल स्ट्रक्चर। जो सोशली स्ट्रेटिफिकेशन है इट मीन जो सोसाइटी के जो अलग अलग फेजेस हैं वो सोसाइटी का बहुत बड़ा पार्ट होता है। इस कैरेक्टराइज्ड बाय क्रिएशन सर्टन पैटर्न ऑफ द इनइक्वलिटी। जिस बेस पे हम किस बेस पे सोशल स्ट्रक्चर को कैरेक्टराइज कर सकते हैं, इट मीन्स अलग अलग पार्ट्स में डिफाइन कर सकते हैं सर्टन पैटर्न ऑफ द इनइक्वलिटी। हमारी सोसाइटी में जो कुछ बेस पे इनइक्वलिटी पूरी तरह से फॉलो की जाती है। इनइक्वलिटी फॉलो करने का मतलब है जो हमारी सोसाइटी है वो अलग अलग बेस पे इनइक्वल है, जैसे कि रेस बेस पे इनइक्वल है, जैसे रिलीजन बेस पे इनइक्वल है, या फिर रीजन बेस पे इनइक्वल है। इस इनइक्वलिटी का जो पैटर्न होता है वही हमारी सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। मेन नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट, द कंसेप्ट ऑफ द स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू द आइडिया। जो स्ट्रेटिफिकेशन इट मीन जो सोसाइटी के जो अलग अलग फेसेस होते हैं वो रेफर्स करते हैं, वो क्या बताते हैं हमें, टू द आइडिया दैट सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू ए पैटर्न स्ट्रक्चर of unequal groups, and the usually implies that the structure leads to the persist and across generation। इट मीन्स क्या मतलब है स्टूडेंट्स, सबसे पहले द कंसेप्ट ऑफ द स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू द आइडिया। जो स्ट्रेटिफिकेशन का कंसेप्ट होता है वो हमें एक आइडिया बताता है कि उसमें सोसाइटी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है। इट मीन जो सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है। और कुछ पर्सन अनइक्वल ग्रुप इट मीन जो वेल्दियस्ट पर्सन का ग्रुप होता है और पुअरेस्ट पर्सन का ग्रुप होता है, और वो पूरी तरह से अलग अलग जनरेशन में लगातार कंटिन्यू चलते रहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है थ्री बेसिक फॉर्म ऑफ एडवांटेज विच प्रिविलेज्ड ग्रुप्स में इंजॉय। थ्री बेसिक फॉर्म्स ऑफ एडवांटेज इट मीन्स हमारी सोसाइटी में कुछ पर्सन्स हैं जिन्हें एनिशियंट टाइम से ही प्रिविलेजेस मिले हुए होते हैं। वो थ्री पार्ट्स में अपने प्रिविलेजेस को एंजॉय करते हैं। इट मीन्स थ्री स्टेजेस पे, अपनी लाइफ के थ्री स्टेजेस पे अलग अलग एडवांटेज को एंजॉय करते हैं अपने प्रिविलेजेस के बेस पे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाता है लाइफ चेंज। इट मीन्स हमारी सोसाइटी में जिन पर्सन्स को प्रिविलेजेस मिले हुए हैं वो अपनी लाइफ बेस पे भी अलग अलग चीज़ों को एंजॉय करते हैं, जैसे all those advantage which improve the quality of life। it means पर्सन को जो प्रिविलेजेस मिले होते हैं उन प्रिविलेजेस के बेस पे वो अपनी लाइफ को चेंज करते हैं और अपनी लाइफ को ज़्यादा अच्छे से स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा सोशल स्टेटस। इट मीन्स प्रिविलेजेस बेस पे ही सोशल स्टेजेस को मेंटेन करते हैं। इट मीन्स जैसे कि प्रेस्टीज, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। हमारी सोसाइटी में जो एनिशियंट टाइम से ही कुछ पर्सन्स होते हैं उन्हें प्रिविलेजेस मिले हुए होते हैं। उन प्रिविलेजेस के बेस पे ही उनका सोशल स्टेटस का जजमेंट होता है। इट मीन्स उनकी प्रेस्टीज बढ़ती है और उनका लाइफ का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स द एबिलिटी ऑफ वन ग्रुप टू डोमिनेट अदर क्लास। इट मीन्स एक ग्रुप के पास पूरी तरह से एबिलिटी होती है, इट मीन्स पावर होती है, जिस पावर के बेस पे वो दूसरे ग्रुप को डोमिनेट
करता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है टू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोशल प्रोसेस इन द सोसाइटी। हम टू वेज पे सोशोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे हमारा सबसे फर्स्ट वे है हमारा कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव और सेकंड है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। टू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोशल प्रोसेस इन द सोशोलॉजी। सोशोलॉजी जैसे हम इस सोशोलॉजी सब्जेक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं, सोशोलॉजी सब्जेक्ट के बेस पे ही हम टू वेज जो सोसाइटी में जो टू वेज होते हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे, जिस बेस पे हम सोसाइटी का रिसर्च करते हैं। सबसे फर्स्टली हमारा कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव और फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। सबसे फर्स्टली हमें कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को हम डिस्क्राइब करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि एनिशिएंट टाइम में हमारी सोसाइटी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड थी और मॉडर्न टाइम में जो ज़्यादा हो गई। एनिशिएंट टाइम में कुछ थोड़ा बहुत रेशो था सोसाइटी के डिवीज़न का, लेकिन मॉडर्न टाइम में जो वेल्थ है वो किसी पर्सन के हाथों में ही आ गई है। इट मीन्स कुछ पर्सन्स के हाथों में ही सेंट्रलाइज हो गई है। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। इट मीन्स हमारी जो सोसाइटी है उसमें कॉन्फ्लिक्ट किस बेस पे होता है। सबसे फर्स्टली हमारा द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव सिंपल सोसाइटी। हिस्टोरिकल वे में हम इसका रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे कि हिस्टोरिकल वे में कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में क्या था सोशल प्रोसेस। सबसे पहले है सिंपल सोसाइटी। सोसाइटी एकदम सिंपल थी, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है कॉपरेशन बिटवीन इंडिविजुअल। सभी पर्सन्स के बीच में कॉपरेशन था, इट मीन्स मिलजुल कर वर्क करते थे। थर्ड पॉइंट में आ जाता है ग्रुप्स हु आर नॉट डिवाइडेड ऑन क्लास। जो ग्रुप्स थे वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं थे क्लास सिस्टम में। एक बार इसको वापस हम स्टडी कर लेते हैं कि जो सोशल प्रोसेस था सोशोलॉजी में उसको हम टू वेज पे स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्टली हमारा कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव और सेकेंडली हमारा फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में हम हिस्टोरिकल वे में स्टडी करेंगे। हिस्टोरिकल वे में जब हम कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सिंपल सोसाइटी थी। एनिशिएंट टाइम में हमारी सोसाइटी सिंपल थी, उसमें कॉपरेशन था, सभी पर्सन थे वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर वर्क करते थे और ग्रुप्स थे वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं थे, अलग क्लास में डिवाइड नहीं थे। इट मीन्स कोई ग्रुप वेल्दीस्ट पर्सन का ग्रुप नहीं था या फिर कोई पुअरेस्ट पर्सन का नहीं था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है मॉडर्न टाइम। लेकिन जो ये तो हमने जो हिस्टोरिकल वे में सोशल जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव इसकी स्टडी की थी, लेकिन मॉडर्न वे में कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या था। देखो स्टूडेंट, मॉडर्न वे में हम यही सब स्टडी करते हैं कि पूरा सोसाइटी है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है, वेल्दीएस्ट पर्सन एंड पुअरेस्ट पर्सन। तो इट मीन्स क्या हो गया कि हिस्टोरिकल वे में तो सिंपल सोसाइटी थी, क्लास डिवीज़न नहीं था, लेकिन मॉडर्न वे में सिंपल सोसाइटी नहीं थी, क्लास डिवीज़न हो गया। कुछ पर्सन्स के हाथों में सारी पावर चली गई और कुछ पर्सन्स के हाथों में पावर नहीं है। तो देख लेते हैं स्टूडेंट, सोसाइटी डिवाइडेड बाय कास्ट क्लास and some groups are disadvantaged and are discriminated against। कुछ ग्रुप के पास पूरी तरह से एडवांटेज होते हैं तो कुछ ग्रुप के पास एडवांटेज नहीं होते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन का बिहेव किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में, इट मीन्स फर्स्ट क्लास में, सोशोलॉजी की 11th क्लास की फर्स्ट क्लास में हमने लेसन फर्स्ट जो हमारा अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी बुक से दिया गया लेसन फर्स्ट हमने स्टडी किया था, जो हमारी बुक फर्स्ट है।